बनने वाले सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। हर्ष ध्वनि के साथ उनका अभिवादन करें। आप सामने आ जाएं। हाँ, सामने आ जाएं, सामने आ जाएं, पीछे हट जाएं। ये जिनके नाम होते हैं उनको सामने आने दें। आपको साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुवाहाटी से पधारे महावीर प्रसाद जी, विनोद जी, सुशील जी अजमेरा। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं उदयनगर जैन समाज इंदौर से संतोष जी, केएल जैन और राकेश जैन पधारे हैं। राजीव जी जैन पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इंदौर, उदयनगर, जहां पर पूज्य विज्ञानमती माता जी का चातुर्मास होने की संभावना है। आपका आशीर्वाद लेने गुरुवर के चरणों में यहां पर पहुंचे हुए हैं। आपसे निवेदन। हाँ, इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं विकास जी, ज्ञानर्स वर्षा योग समिति आगरा, जहां आर्षमती माता जी का चातुर्मास सामने से यहीं से प्रथम साहस प्रदान करने का सौभाग्य आगरा वालों को। उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं बेंगलोर से पधारे नागेंद्र कुमार निश्चय जी अनिकर, बेंगलोर। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमित जी जैन लखनऊ से पधारे, अमित जी जैन, दीपिका जी जैन, वैभवी जी जैन, दीपांशी जैन, लखनऊ। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रुकेश भाई कांतिलाल बखरिया, अहमदाबाद, गुजरात से पधारे हैं। आपने भी साहस प्रदान करने के लिए छत्र चंवर महामंडल के माध्यम से अपनी स्वीकृति दी है। रुकेश भाई कांतिलाल बखरिया, आप आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। छत्र चंवर महामंडल के लिए भी स्वीकृति दी है। अजमेर और ग्वालियर से पधारे नीरू जी, प्रगति जी, मुकेश कुमार जी जैन। आप आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तनिषा जी जैन, जो यूपीएससी की तैयारी कर रही, तेजल जी जैन भाटापारा से हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। मीनू देवी जी जैन, मणि देवी, नेमीचंद मोहनलाल जी सेठी गुवाहाटी, आसाम से पधारे हैं। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं ताराचंद जी, संजय जी जैन, पेंड्रा। आप भी आए, आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल अर्पित कर नमन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हम जिस अमरवाड़ा जैन समाज से प्रतिनिधि मंडल आया है, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अमरपाटन दिगंबर जैन समाज से आप लोग संयुक्त रूप से आ जाएं, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करते चलें। सबको मिलकर सामूहिक पूजन का सौभाग्य प्राप्त होगा। उदयनगर जैन मंदिर से पूज्य विज्ञानमती माता जी के सत्संग दीदी जी पधारी हैं। आप भी यहां आ जाएं, सामने आ जाएं पूजन के लिए। तीनों ब्रह्मचारिणी दीदी से निवेदन, आ जाएं शीघ्रता से। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। प्रारंभ करें। वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर शंभो सठावानंद। जय हो अत्र तिष्ठ स्थापनम, अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधि करणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कर से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना
सदा मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोधे अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांति स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रूम अष्टोदशाचार्य श्री विद्यासागर महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, सब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला, तृष्णा को तृप्ति करी जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवंश हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भवि भवि में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हूँ, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तम दूर भगा देना, दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन्हें अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पा करके निस दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता देशा, मेरा पर से क्या नाता है,
कैसे अनर्घ पद पा जाऊं। भाविना भाता ओम रे। ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। काल घूम करके आता है क्या काल के द्वारा हम घूम रहे हैं, ये एक वस्तु जानने योग्य है। यद्यपि बहुत सारे पदार्थों का ज्ञान विज्ञान के माध्यम से होता है। पहले विज्ञान नहीं था, भारत में तो विज्ञान था ही नहीं, ऐसी धारणा आज के इस युग की भी बनी हुई है। कुछ भी हो उनकी अपनी धारणा हो सकती है, किंतु जानना विज्ञान के द्वारा होता है, किंतु वह किसका ज्ञान होता है यह महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक पदार्थ का जो दुकान में रखे गए हैं उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है ये है, ये है, ये है, इसका मूल्य इतना है, इतना है, इतना है, अथवा उसमें क्या क्या डले हैं आदि उसकी भी सूची उसी में ये कागज छपी हुई है उसमें मिलती है। किंतु यह पर का ज्ञान हुआ क्या स्व का ज्ञान हुआ, ये महत्वपूर्ण है। आज के युग में ज्ञान के द्वारा ज्ञेय का ज्ञान तो कराया जा सकता, करा रहे हैं, किंतु जो ज्ञेय मैंने जानने योग्य उसको जानने वाला कौन है, आज इसके बारे में न ही प्राथमिक शिक्षा मिलती है, न ही माध्यमिक शिक्षा मिलती है, न ही और उच्च माध्यमिक शिक्षा मिलती है, और न ही महाविज्ञान या महाविद्यालय का ज्ञान मिलता है, और इसके उपरांत अंतिम कक्षा में भी वह नहीं मिलता, और वो प्रमाण पत्र लेकर के आ जाता है आपका लड़का मैं उत्तीर्ण हो गया हूँ। बहुत अच्छा है, तुम पढ़े लिखे हो गए हो। आज तक तो हम बिना पढ़े लिखे ही दुकान चला रहे थे। ये चलता है क्या चलाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4 पहिया लगा दी, गाड़ी तैयार हो गई, गाड़ी चलती है नहीं, उसमें कोई बैठेगा और वह चलाएगा तो कहने में आएगी गाड़ी चलती है, गाड़ी चलाई जाती। आज का युग वैज्ञानिक युग है, इसको चलाया जा रहा है, ये चलता नहीं। और जो चलाया जा रहा है तो चलाने वाला है वह इसी के पीछे है। सबकी कीमत मूल्य तो वह बता रहा है, मूल्य बता रहा है,
किंतु मूल्यांकन करने वाला कौन है, यह आज विश्व के सामने शून्य है। ज्ञाता, दृष्टा, ज्ञेय और दृश्य। ज्ञाता मतलब जानने वाला। आप अपने आप को मानते तो हो, लेकिन किस रूप में मानते हो? इस शरीर के रूप में मानते हो। और इसके लिए जो उपयोगी है उन्हीं का संकलन आप लोग अच्छे ढंग से करते हो। तुलनात्मक दृष्टि से अड़ोस पड़ोस की अपेक्षा से मैं बहुत सुखी हूँ। कोई भी व्यक्ति अपने आप को दुखी नहीं मान रहा। भिखारी भी कहता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, आप लोगों की कृपा है। देने वाला भी सुखी है, लेने वाला भी सुखी है, दोनों सुखी है। देने वाला पढ़ा लिखा है और लेने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन वह अपने आप को दुखी नहीं मानता। ये सुकाल है, ऐसा कहता। अब इसमें आपकी क्या विशेषता हमें बता दो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये और दृश्य इन दोनों का मूल्यांकन तो हो रहा है जितना बनता है, लेकिन मूल्यांकन करने वाले का मूल्यांकन कौन करेगा? यह जान रहा है, इसको जान रहा है, किंतु जिसको जानना था वह तो जानने में नहीं आ रहा। अपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, किंतु उसे कम से कम अपना बोध तो होना चाहिए। बोध तो आप करते हैं, लेकिन अपना बोध क्या है? अपना बोध तो आज के युग को बोझ लगता है। बोझ, बोझ का अर्थ क्या होता है? भार। आज बोध को जो भार मानता है उसका हम आभार नहीं मान सकते। वो आभार के योग्य है ही नहीं। वो तो बोध को ही बोझ मान रहा है, क्योंकि अध्यात्म ज्ञान के द्वारा कुछ नहीं मिलता। इसमें तो देखो मिल रहे हैं, सारे सारे हमारे काम के हैं, किंतु अध्यात्म के द्वारा क्या काम में आता है? इसीलिए आप अपनी दुकान को तो खूब अच्छे सजाते हो, सजा करके साथ क्यों नहीं ले जाते हो? क्योंकि यहाँ पर वो माल बिक ही नहीं सकता, वो तो वहीं पर है। यहाँ पर उसका कोई भी विज्ञापन नहीं, यहाँ का विज्ञापन अलग चलता। तो अब मैं अभी बता रहा था, भिखारी भी सुखी है और दान देने वाला है वह भी सुखी है। अब कौन कौन ज्ञाता है, कौन कौन ज्ञानी है, इसके बारे में सोचो। एक वहीं पर बैठा था और उसके यहाँ घर में प्रतिदिन दूध की डेयरी वाला दूध लेकर के आता था। जिसके यहाँ आता था वह कहता है, भैया आज दूध कुछ अलग लग रहा है। अलग का मतलब किंतु वो कहता नहीं, ऐसा है ही नहीं, हमारे यहाँ होता ही नहीं ऐसा। कोई बात नहीं, ये दीवार है,
नहीं समझे? ये दीवार है और इसके ऊपर हम भी यहीं पर आप दोनों खड़े हैं। ये छेंटा दे दिया दीवार के ऊपर, फिर दूसरे में से दूसरा छींटा दे दिया। पहले का जो छींटा दिया गया था उसका वह दूध नीचे नहीं सरका, और बाद में जो दिया गया था वह नीचे आकर के बह गया गंगा की भांति। इसमें दद्दा पानी है। और इसमें बिल्कुल 100 टन सोना जैसे कहते हैं ना, हाँ, इसमें एक बूंद भी नहीं है। इसलिए दूध कहता है इसमें पानी नहीं है तो मैं क्यों इसको भेजूं? और ऊपर इसी वाला कहता नहीं, हमारे पास नहीं रह सकते हो आप। हाँ, क्योंकि दोनों की कीमत में अंतर है। इसमें पानी मिला हुआ है, इसमें पानी नहीं है। ये कौन कह रहा है? नहीं, दूध नहीं। जो पढ़ा लिखा नहीं है, वैज्ञानिक नहीं है, दुनिया की मूल्यांकन करने वाला है, प्रत्येक पदार्थ के ऊपर मूल्य लिख रहा है, लेकिन लिखने वाला का मूल्य क्या है आज तक इसको युग को है ही नहीं। जो व्यक्ति एक चम्मच में दूध में कितना पानी है ये नहीं जान सकता, उसको कभी भी हम कह नहीं सकते कि यह मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब तक उसमें पानी मिला हुआ बूंद रहेगा तब तक आप विश्वास पात्र नहीं माने जाओगे। इसलिए अपने बच्चों को सही दूध क्या है और सही गलत दूध क्या है ये तो कम से कम सिखाओ ताकि वह स्वस्थ हो जाए। किंतु आज उस प्रकार के स्वस्थ होने योग्य दूध को वह खाने लायक ही नहीं रहा है। इसलिए उसे सही दूध की पहचान कराना आवश्यक है। वो तो जानता है इसमें क्या है, इसमें तो 1 चम्मच दूध है और बाकी चाय है। नहीं समझे? वह आपके ऊपर विश्वास रखता है क्योंकि उसके डाले बिना उस चाय का रंग गुलाबी नहीं हो सकता। क्यों, सही है कह रहे हो? सही है। अच्छा, आप समर्थन कर रहे हो? देखो, क्योंकि उसे मालूम है चाय गुलाबी होती है, लेकिन मूल में चाय गुलाबी नहीं होती है, काली होती है, काड़ा काड़ा, उकाली जिसको बोलते। इसीलिए आपको एक पदार्थ का जो अपने आत्म तत्व का बोध यदि नहीं है, बाकी सारे बोध लेकर के आए हैं, उसको मैं बोझ मानता हूँ, भार मानता हूँ। उस भार का मैं आभार नहीं मान सकता। अहिंसा परमो धर्म की।